हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नोबल इंस्टीट्यूट चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे आप विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, जिसे आप विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। हमें पता है कूलॉम्स लॉ के हिसाब से कि अगर कोई हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट अस से कि ये कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो इसके पास में या इसके सराउंडिंग में अगर कोई मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल लगाऊंगा या रखूंगा, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। लेट अस से कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट। अगर मैंने यहाँ पर एक क्यू नॉट रखा, क्यू नॉट क्या है? वेयर क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट का मास और चार्ज जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो ये नेग्लिजिबल मास एंड चार्ज, नेग्लिजिबल मास और चार्ज का होता है, यानी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, बट बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, इतना स्मॉल कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा और ये हमारे पास क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है, तो कूलॉम्स लॉ के हिसाब से जनरली टेस्ट चार्ज को हम लोग प्लस मान के, प्लस साइन के साथ मान के चलते हैं कि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन होगा। तो ये इसके ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लगाएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर यही टेस्ट चार्ज को आपने यहाँ पे रखा, तो ये इधर की तरफ भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर इधर कहीं रखा तो ये क्या करेगा? इधर की तरफ भी फोर्स लगाएगा। यहाँ रखा तो इधर की तरफ भी फोर्स लगाएगा, यहाँ रखा तो इधर की तरफ भी फोर्स लगाएगा। यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज अलग अलग जगह रखते जाओ, अब ये हर जगह फोर्स लगाते जाएगा, क्योंकि फोर्स आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जैसा होता है। तो फोर्स जो है वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जैसा है, ठीक है। अब आर की वैल्यू जितना क्लोज रखोगे, आर की वैल्यू जितना कम होगी, यानी ये चार्ज पार्टिकल से जितना पास में होगा, वो उसके ऊपर फोर्स उतना ज्यादा लगाएगा। जितना दूर होगा वो उसके ऊपर फोर्स जो है वो उतना ही कम लगाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, जिसके ऊपर अगर जिस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए, तो वो उसके ऊपर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। रिपल्सन कब लगाएगा? जब वो खुद प्लस होगा। अट्रैक्शन कब लगाएगा? जब वो क्या करेगा? माइनस होगा। तो इसका मतलब कि सभी चार्ज पार्टिकल, ये एक ही चार्ज पार्टिकल नहीं, सभी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिनके ऊपर क्या करते हैं? वो एक फोर्स लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज लिया, तो ये क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में एक इस तरह से एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट किया हुआ है? एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, जिस पर टेस्ट चार्ज रखने पर हमें उसके ऊपर लगने वाले इन्फ्लुएंस के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा, क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज, तो ये इस तरह से आपको फील्ड दिखाई देगा। क्या यहाँ पर फील्ड रेडियली रेडियली बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप बोलते हैं कि सर ये रेडियली आउटवर्ड है,
ये कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। बट अगर यही चार्ज पार्टिकल निगेटिव साइन के साथ होता, यही चार्ज पार्टिकल किस साइन के साथ होता, निगेटिव साइन के साथ। मैं कह रहा हूं कि मान ले के चलते हैं कि यहां पर हमारे पास एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब कोई टेस्ट चार्ज अगर आप यहां रखेंगे, अब कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये इस बार इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस बार इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस बार इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा। इस बार ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सभी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट किए हुए हैं जो कि किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स शो करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो उसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, और अगर निगेटिव है तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या आपको ये यहां पर रेडियली इनवर्ड नजर आ रहे हैं, रेडियली इनवर्ड नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं सर। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया किस बात का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या बोल सकते हो आप, एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट हाँ सिंपल सी बात है कि प्लस क्यू चार्ज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं चाहें तो कि एवरी चार्ज पार्टिकल every charge particle create an electric field in space around itself, around itself। सभी चार्ज पार्टिकल एक स्पेस में अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किए हुए हैं, उसी को आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव रेडियली इनवर्ड। अच्छा, क्यू नॉट की वजह से कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना, क्यू नॉट की वजह से कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज does not create any electric field। हम लोग ये मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करता। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, जहां तक उसका फोर्स का इन्फ्लुएंस होगा। और फोर्स का इन्फ्लुएंस कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है वो कहां तक होगा, अनंत तक होगा। तो किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है वो कहां तक किया जाता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, कहां तक, अनंत तक। क्योंकि जो इस वजह से जो फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर वो इन्फिनिटी से भी लग सकता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी से, क्योंकि फोर्स कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बात करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, जो इंटेंसिटी होगा उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। तो जो इंटेंसिटी हो गया वो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी क्या वैल्यू है, और टेस्ट चार्ज की इटसेल्फ उसकी चार्ज की क्या वैल्यू है, उसको आप बोलने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज है और किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है आपने। ठीक है, तो लेट अस से कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, आप इसको माइनस क्यू भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस से हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है पी, जहाँ पर आपने क्या रख रखा है? क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज रख रखा है। तो फोर्स कितना लगेगा? तो कूलॉम्स लॉ से आप लिख सकते हो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया, टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया। और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू नॉट। तो ये जो रेशियो है उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ई जो हो गया वो हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटेंसिटी जो हो गया वो क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है और किसी पॉइंट चार्ज का, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यूनिट के लिए भी बात कर सकते हो आप कि यूनिट क्या होगा। यहाँ पर यूनिट क्या होने जा रहा है? फोर्स अपॉन चार्ज है, तो फोर्स को आप न्यूटन बोलते हैं और चार्ज को आप कूलॉम बोलते हैं। तो जो फील्ड की इंटेंसिटी हो गई वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि वेक्टर फॉर्म कैसे इसका दिखाएंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो फिर से समझते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज है जिसको आप पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है। इसी पी पे आपको इंटेंसिटी लिखनी है। तो जो इंटेंसिटी हो जाएगा यहाँ पर, इंटेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? अब ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि हमें पता है कि 1/4 पाई
एप्साइलन या के ही लिख लो आप, क्यू बाई आर स्क्वायर, के फॉर्म में ही लिख लीजिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये अपने पास है। और आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखा आपने, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का मॉड आपने लगा दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया, के क्यू अपॉन आर वेक्टर का मॉड का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ये आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल चुका है। क्यू कैसे पुट करेंगे, क्यू जो रिप्रेजेंट करेंगे विथ साइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्यू जो है मस्ट बी रिप्रेजेंट विथ साइन। इस फॉर्मूले में साइन के साथ ए को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब ये जो ई इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में के क्यू अपॉन वेक्टर आर का क्यूब मॉड का और आर वेक्टर। बट अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात हो गई कि जो वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर बात करेंगे इसके ऊपर, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसको आप बोलते हो अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत। मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई 3 चार्ज पार्टिकल हैं, पॉइंट चार्ज है, तीन चार्ज पार्टिकल हैं। लेट अस से कि ये -Q1 है और ये +Q2 है, और ये मान लेते हैं अगेन -Q3। कोई एक पॉइंट है P जो कि इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल से R1 की दूरी पर है, इस चार्ज पार्टिकल से R2 की दूरी पर है, और इस चार्ज पार्टिकल से R3 की दूरी पर है। तो ये R1 दूरी हो गई, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। अब इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए बिल्कुल आराम से देखें। इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आएगा या जो इंटेंसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैसे आएगी, तो कैसे आएगी, इसको कैसे लिखेंगे आप कि सर इसके ऊपर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखिए, तो ये टेस्ट चार्ज कैसा फील करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो आप कहोगे सर ये निगेटिव है, टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्शन शो करेगा, यानी ये आकर्षण बल लगाएगा। तो ये इधर की तरफ आपको इंटेंसिटी आपको नजर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट अस से E1 वेक्टर फॉर्म में। अच्छा ये भी माइनस है, तीसरा वाला भी क्या है, माइनस है, तो अगेन ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा।
तो ये इसके ऊपर जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी वो आ जाएगी E3। अच्छा, दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो प्रतिकर्षण बल शो करेगा, तो ये इस तरह से E3 आपको, सॉरी E2 आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। ठीक है, तो E1, E2 और E3 इस तरह से आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये वेक्टर हो गया टोटल, जो E हो गया वो क्या हो जाएगा, E1, E2 एंड E3 का रिजल्टेंट हो जाएगा, मगर सभी के सभी कैसे होने चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए। इसी प्रिंसिपल को आप क्या बोलते हो, सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं आप, सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। एक और बात जो गौर करने वाली है कि सर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करें ग्राफ पर, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी दिखा सकते थे, तो इधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो आप, या ऑब्लिक करके मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकता हूं। और अगर मैं इधर आर लिखूं पोजीशन वेक्टर, तो आप पाओगे कि जो फोर्स है, जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर होते चले जाएंगे, फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पे फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता है R इज इक्वल टू 0 पर। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ इस तरह से आप दिखा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r² का। ठीक है, ये इस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट, और इसी तरह सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आपको पता है तो इसी तरह आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। हम लोगों ने फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो अब अगेन आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं कहूँ कि सर, जैसे मैं कहूँ ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो कि ये चार्ज पार्टिकल है क्यू क्यू क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस ए और ए बी और सी। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या कहोगे, ये इसको क्या करेगा, इस पॉइंट पर इधर क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे जो ई नेट आ जाएगा, आपको याद आ रहा हो तो E√3 आ जाएगा, A² + B² + 2AB cos थीटा रूट ओवर लगाकर। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट होगा, 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ/R², का मतलब A² और ये √3। ठीक है, ये इस तरह से। दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हो कि सर इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्यू 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 इस तरह से है, या यहाँ पर -Q है, तो आपको इस पॉइंट पे अगर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप कैसे कर सकते हो कि सर इस पॉइंट पे ये वाला क्या करेगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ये अगर मान लीजिए E1 है, ये E2 है और ये E3 है,
तो E3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी, a√2 होगी, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 2a²। और E1 और E3 तो बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, सॉरी E1 और E2 बराबर होंगे। और किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन r², a²। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट E1 और E3 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, E डैश हो जाएगा। और E डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, E√2 हो जाएगी। E√2 होने का मतलब कि के क्यू अपॉन r² और √2। और रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड E डैश और E3 हो जाएगा ना। क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि E डैश और E3 एक साथ ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, बट हाँ एक बार मैंने रिकॉल करा दिया इस तरह से। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे वो क्या था, पॉइंट चार्ज था। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।